The question is, how far may ought to autumn be read as recognition of harmony in the natural world? कीट्स का क्वेश्चन कौन से ईयर में रेज किया गया था? 2010 में। 2010 में। सिंपल इसमें पूछा गया है, ऑटम इज अ नेचुरल पोएम, पोएट इज नेचुरलिस्ट। देयर आर 5 पैराग्राफ्स फॉर दिस आंसर। पैराग्राफ नंबर 1 में आप लिखेंगे पोएट इज नेचुरलिस्ट। ओके, मीन टू से पोएट फ्लावर्स को, ट्रीज को, माउंटेन्स को, बर्ड्स को, पॉट्स को, इनको लाइक करता है, नेचुरल वर्ल्ड में रहता है। नाइटिंगेल, ये तमाम चीज़ें आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। आफ्टर दिस सिंपल आपने पोएम को डिस्कस करना है वन बाय वन। पैराग्राफ 2 फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ऑटम डिस्कस करना है। साथ आपने उस पैराग्राफ में मौजूद तमाम आइडियाज़ को नेचुरल ओरिएंटेड कर देना है, नेचर ओरिएंटेड। उसमें आपने थोड़ा सा तड़का लगा देना है नेचुरलिज्म का। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, पोएम के 3 पैराग्राफ्स हैं। 3 पैराग्राफ्स आप यहाँ पर उन्हीं आइडियाज़ को लिख देंगे 3 पैराग्राफ्स में। 5th पैराग्राफ कंक्लूजन है और इसमें आप लिखेंगे पक्की बात है, कीट्स नेचुरलिस्ट है। Again there is a question in 2014, how far does the imagery in the Ode to Nightingale complement its thematic concern? Complement mean काबिल तारीफ है। पूरी पोएम Ode to Nightingale अपनी इमेजरी में ये काबिल तारीफ है थीम के लिहाज से। मीन टू से आपने बताना है कि ओ टू नाइटिंगेल में कितने अच्छे थीम्स हैं। गुड। तो पूरी पोएम एक ही थीम पर है, वो हमेशा याद रखेंगे। नाइटिंगेल, गम भुलाना चाहता हूँ। ठीक है, इस पोएम में कीट्स का एक ही पर्पस है और कहता है गम भुलाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे, अब तमाम पैराग्राफ जो होंगे ओरिएंटेड होंगे, उनको तड़का लगा होगा किसका? गम भुलाना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे पोएट इज डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी का, डिसमे का एलिमेंट मौजूद है। और बताएं इसके अंदर कि पोएट जो है दुखी है, उसका हार्ट एक्ट कर रहा है, वो पेन फील कर रहा है, जैसे उसने वो दरिया पिया हुआ हो किसका? जहर का। पोएम में मौजूद हैं ये बातें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला थीम क्या हुआ कि पोएट इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट में है और वो दुखी है, उसके हार्ट में पेन है। जैसा सना ने कहा था कि उसका दिल पीली तोती है, ऐसे कहा था। सर मैंने कुछ और कहा था। क्या कहा था? पीली तोती कहा था ना इसने। अच्छा, पीली होती है। अच्छा, पीली होती है, उसके दिल में पेन होती है, ऐसे करके मैंने कुछ कहा था। पीली तोती कर पेन होती है। सेकंड पैराग्राफ वो कहता है मैं इस पेन को, दुख को, गम को भुलाना चाहता हूं बाय द म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स विस्लिंग ऑफ नाइटिंगेल, इमेजरी, ख्वाब, इमेज से। थर्ड पैराग्राफ बाय वाइन, मैं गम बुलाना चाहता हूं बाय वाइन। फिर बताएं कि कैसे। वाइन से, वाइन के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, ग्रीन कंट्रीज का टेस्ट हो और वो वाइन हो जो बहुत लंबा अरसा जमीन के नीचे दबा के उसको ठंडा किया हो। बैचेस का जिक्र है, बैचेस का, कैरेट का, पार्ट्स का। ओके। तो फोर्थ थीम आपका है बाय फ्लाइंग इन द एयर विद नाइटिंगेल, नॉटी बर्ड। इस नॉटी बर्ड के साथ वो फ्लाई करना चाहता है। फ्लाई करके क्या करना चाहता है? गम बुलाना चाहता है। गम बुलाना चाहता है। फिफ्थ पैराग्राफ
बाय एक्सटेसी, मैं नाइटिंगेल की आवाज़ विस्लिंग सुन के, Ecstasy इस मतलब- म्यूज़िक को सुनकर मैं एक्सटेसी, एक ऐसी जहनी कैफियत में चला जाऊंगा कि अगर मौत भी मुझे आके मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, मुझे फील ही नहीं होगा. That will be इवन ही वॉन्ट्स टू मीट विद हिज डेथ. तो गम बुलाना चाहता है बाय एक्सटेसी. ओके. सिक्स्थ, म्यूजिक वो कहना चाहता है म्यूजिक इज क्योर या रेमेडी ऑफ सिखार. ऑफ सिकॉट. तो इसमें आप लिखेंगे रुथ. रुथ जैसा केज्ड करेक्टर, रुथ फीमेल केज करेक्टर, Nightingale. वो भी नाइटिंगेल की आवाज सुनकर सुनती अपने हार्ट को वो सूत करती थी, उसे सुकून मिलता था. 7, रियलिज्म. थीम है रियलिज्म का. पोएट कहता है कि मैं इन तमाम चीज़ों से दिल तो बहला सकता हूँ, लेकिन दीज आर नॉट परमानेंट रेमेडीज. ओके. ही कैन नॉट रूट आउट द पेन और मिजरीज फ्रॉम हिज हार्ट. तो रियलिस्ट हो जाता है. एनी क्वेश्चन?